नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सरजेट कॉमर्स स्टडी में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो गाइस, आज का टॉपिक है आपका NBFC। NBFC क्या होता है? आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, या फिर ये आपका मास्टर्स का टॉपिक है। ठीक है, मास्टर्स का टॉपिक है MCOM। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा मास्टर्स क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे बंदे लोगों का अलग अलग सेंस होता है। ठीक है, मास्टर्स का टॉपिक है MCOM। ठीक है, NBFC का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। NBFC का फुल फॉर्म, ये टॉपिक आता ही आता है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, इसका टॉपिक हो जाए, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन बैंकिंग। दोस्तों, इसमें डार्क नहीं दिख पा रहा है उतना, तो माफ़ी चाहूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, नॉन फाइनेंस बैंकिंग कंपनी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म NBFC। NBFC। ठीक है, NBFC क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि ये क्या है। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, ये क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, मैं जो बता रही हूँ आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि ये आना ही आना टॉपिक है। मेरे टाइम में भी आया था। ठीक है, ये आप लोगों को एज अ पॉइंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो भी इम्पोर्टेंट है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो भी इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ ही लेना आप लोग। ठीक है, ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जो इंडिया में ना, इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, ये कोई बैंक नहीं है। ठीक है, ये जो NBFC है, ये बैंक नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बैंक नहीं है, पर बैंक जैसा पूरा वर्क करती है। ठीक है, ये बैंक नहीं है। ध्यान से सुनो दोस्तों, ये NBFC जो है बैंक नहीं है। ठीक है, पर ये बैंक जैसा वर्क करती है। अब ये बैंक जैसा वर्क कैसे करती है तो आप लोग बताएंगे। इसका फुल फॉर्म तो आप लोग देख लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या होता है। ठीक है, बैंक जैसा वर्क करती है। आप लोग फिर कोई सोचोगे कि बैंक जैसा वर्क कैसे करती है। जैसे पैसा, बैंक में क्या होता है, पैसा डिपॉजिट करते हो, आप लोग निकालते हो। ठीक है, तो ये सेम वैसे करती है। पैसा डिपॉजिट करती है, निकालती है, लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये कंपनियां जो है, आपका हो गया चिट फंड हो गया। ठीक है, मर्चेंट मर्चेंट बैंकिंग हो गया। ठीक है, स्टॉक दिख रहा है आपको दोस्तों, बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग हो गया। ठीक है, स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, चिट फंड हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जिसको बीमा बोल सकते हैं, इंश्योरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, जीवन बीमा नहीं, इंश्योरेंस बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? एक नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या बोलेंगे, जो NBFC है, इन्वेस्टमेंट टाइप्स बिजनेस भी किया जाता है। NBFC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो बस ये ध्यान में रखना। पर बैंक भी नहीं है, पर बैंक जैसा कार्य करती है। ठीक है, एक क्या है? कंपनी है। और जो दोस्तों ये बोले ना कि आप लोगों को चिट फंड है, मर्चेंट बैंकिंग है, स्टॉक ब्रोकिंग है, लाइफ इंश्योरेंस है, हो गया आपका। तो ये सब क्या है? क्या बोलेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के नाम से इस लोगों को बोला जाता है। ठीक है, बस आप लोग जो छोटा छोटा, मैं जो भी छोटा छोटा चीज़ बता रही हूँ, आप लोग उसको पेपर में ज़रूर लिखना। ठीक है, मैं छोटा छोटा आप लोग ये ज़रूर लिखना है कि ये बैंक नहीं है, पर ये बैंक जैसा वर्क करती है। ठीक है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। ठीक है, ये लिखना। ये इंडिया में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। चिट फंड है, मर्चेंट है, स्टॉक ब्रोकिंग है। ठीक है, NBFC है। और जो इसका भी जितना भी लेन देन जो होता है, वो क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल बोलेंगे, फाइनेंशियल से लेन देन होता है, पैसों से लेन देन बोलेंगे ना। अब बोलेंगे वित्तीय से लेन देन, और उसको हिंदी में बोल देंगे कि जो वित्तीय से लेन देन जो वर्क होता है वो होता है इसके अंदर। ठीक है, वर्क तो जैसे वित्तीय से लेन देन मतलब बैंक में भी होता है। ठीक है, बैंक में भी बोले कि बैंक जैसा वर्क नहीं करती, पर बैंक में भी क्या होता है? मनी से लेन देन होता है। तो वो क्या है? NBFC कंपनी, NBFC कंपनी जैसे ही मैंने बताया। और ये जो इसके लॉ में इसको नहीं दिया गया है दोस्तों। इसको जो आप लोग बोलेंगे, जो कानूनी रूप से जो होता है लीगल, ठीक है, जो लीगल तरीके से इसको बैंक नहीं बोला गया है। ठीक है, बैंक का जो मान्यता होता है इनको नहीं दिया गया NBFC को। बस ये NBFC क्या है? फाइनेंस कंपनी बोला गया है। ठीक है, अब NBFC का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मीन्स क्या है? ठीक है, इसका
मीन्स क्या है, ठीक है। अब ये जो है भारत में जो जो हम लोग का इंडिया में जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कहाँ लिखे दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं कंपनी एक्ट, ठीक है। पूरा पूरा नहीं लिख रहे दोस्तों, आप लोग समझना, ठीक है। कंपनी एक्ट 1956 में, और जो एनबीएफसी है, जो कंपनी एक्ट 2003 या फिर 1956 के जो अंतर्गत जो क्या बोलेंगे रजिस्टर्ड करवाया गया है, ठीक है। इसको एनबीएफसी को क्या किया गया है, कंपनी एक्ट 2013 या फिर 1956 के अंतर्गत एक रजिस्ट्री करवाया गया है। और ये कंपनी क्या होता है, लोगों को लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। लोन प्रोवाइड करके, जैसे सपोज जैसे बैंक में लोन प्रोवाइड होता है, उससे प्रॉफिट अर्न होता है, ये सपोज वैसे ही करती है। और भारत जो इंडिया में दोस्तों बहुत सारा फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। एनबीएफसी कंपनी है, जो एनबीएफसी कंपनी का हम नाम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करो, यहाँ पे हो पाएगा। सुनो दोस्तों, आप लोग अच्छा से सुनो, ठीक है। अब जो इंडिया में जो फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, ठीक है, इंडिया में जो नॉन एनबीएफसी कंपनी का हम नाम बता दे रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से आप लोग पेपर पे भी लिख लेना, ठीक है। महिंद्रा फाइनेंस, दिख तो रहा ही होगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है, देखिए, ठीक है। महिंद्रा फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से दूसरा आपका दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, उसको जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोल सकते हैं कि DHFL। एंड उसके बाद आ जाएगा इंडिया, ध्यान से आप लोग लिखना ये सब, ठीक है। इंडिया आईफो लाइन, IIFL इसको भी बोल सकते हैं। अब बोलेंगे कि टाटा कैपिटल, बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल। आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लेना दोस्तों, ठीक है। FULLERT फल्टन, LST फाइनेंस एंड मुथूट फिन क्रॉप, FINCORP क्रॉप, ठीक है। तो ये सब दोस्त ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा भारत में जो इतना भी एनबीएफसी कंपनी इतना है, ठीक है। एनबीएफसी कंपनी के जो मैंने नाम बताया ये सब फाइनेंस, ध्यान से सुन लो आप लोग नाम, महिंद्रा फाइनेंस है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस है, DHFL है, इंडिया फुल लाइन है, टाटा कैपिटल है, बजाज फाइनेंस है, लोन हाउसिंग फाइनेंस है, इंडिया बुल है, फल्टन है, ये एस है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे नहीं दिख रहे तो ऐसे है, ठीक है। LAT फाइनेंस है, मुथूट फिनकॉर्प है। तो ये जो भारत में एनबीएफसी कंपनी है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट्स के द्वारा रखा गया, और ये 2014 के जो मतलब अगर मैं देखा जाए मतलब क्या बोलेंगे इसको, और 2014 के अनुसार से मतलब ये डाटा के अनुसार से देखा जाए तो 36, ठीक है, 36,000 से भी ज़्यादा फाइनेंस का जो ये जो फाइनेंस कंपनी है रजिस्ट्री है, ठीक है। तो दोस्तों अब ये सब आपका हो गया, एनबीएफसी का हो गया आपका भारत में कितना एनबीएफसी कंपनी है, ठीक है। अब एनबीएफसी का प्रकार, ठीक है, एनबीएफसी का प्रकार बोलते हैं, एनबीएफसी का टाइप क्या है। दोस्तों अब ये जो हो जाएगा आपका टाइप्स हो जाएगा, ठीक है, टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, ठीक है, टाइप्स ऑफ द एनबीएफसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ द एनबीएफसी कंपनी में क्या क्या आ जाएगा, एसेट्स आ जाएगा, ठीक है, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, हम पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप लोग पूरा देखना लिखना, मैं बता दे रही हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा वरना। मॉर्गेज हो गया फाइनेंस कंपनी, ठीक है, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एंड मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी।
दोस्तों सुनो क्या क्या है कि एसेट्स फाइनेंस कंपनी हो जाएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो जाएगा, मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कंपनी हो जाएगा, लोन कंपनी हो जाएगा। ध्यान से सुनना आप लोग क्या मैं क्या बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 कंपनी और लिख लेना, कोर, ठीक है। कोर क्या होता है, ठीक है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आप लोग लिख लेना। एक और आ जाएगा माइक्रो, ठीक है, लिख लेना, माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिख लेना। मैं आप लोगों को इतना अच्छा से नहीं पता यहाँ पे पूरा क्या बोलेंगे, आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, प्लीज़ कॉपरेट करना। और अगर देखो आप लोग अगर वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग को एक कॉपी पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये एसेट्स फाइनेंस कंपनी मैं बता दे रही हूँ, एसेट्स फाइनेंस कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी, मॉर्गेज फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी हो जाएगा। कोर इन्वेस्टमेंट, क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है। ये सब जो जितना भी कंपनी है टाइप्स ऑफ द एनबीएफसी का कंपनीज का है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। ये अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को मार्क्स बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ये एनबीएफसी कंपनी दोस्तों, ये आप लोग ध्यान में डाल लेना कि डिपॉजिट लेने, ये डिपॉजिट लेती भी है और डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट लेने वाली कैसे बोलेंगे, डिपॉजिट लेने वाली से बैंक कैसे कहता है, आप लोगों को डिपॉजिट लेता है तो बस वही है, ठीक है। बैंक जैसा, फुल बैंक जैसा वही वर्क करता है, पर ये बैंक नहीं है, ठीक है। ये बैंक के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया है, बैंक के अंतर्गत इसको रजिस्ट्री नहीं किया, वो दर्जा नहीं दिया गया है जिसको आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसा दोस्तों ये एनबीएफसी कंपनी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है पढ़ना, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ोगे तो आएगा ही आएगा, ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम में। अगर दोस्तों अगर आप लोग इसके बाद भी अगर कुछ डाउट होगा या फिर कुछ ना समझे, कोई एग्ज़ाम में आएगा ना, तो आप लोग पहले टाइप्स लिखना, ठीक है। इंडिया में कौन कौन सा नॉन फाइनेंस कंपनी वो लिखना, फिर टाइप्स लिखना। ये क्या बोलेंगे, नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पूछ सकता है कि नॉन फाइनेंसिंग कंपनी क्या होता है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक तो है पर बैंक नहीं है, पर बैंक जैसा वर्क करती है, तो फिर ये कैसे करती है। तो ये ज़रूर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग। ये नॉलेज ऑफ पॉइंट ऑफ से भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं लेकर के आई, क्योंकि जो टॉपिक नहीं पढ़ना होता है ना, वेस्ट ऑफ द टाइम, मैं टॉपिक नहीं लेकर के आती हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई बहुत मतलब एक बंदा ने कमेंट किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का वीडियो चाहिए, तो मैंने लेकर के आई क्योंकि हाँ वो टॉपिक है इम्पोर्टेंट, ठीक है, उसको लाना है तो मैं लेकर के आई, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इंस्टा पे जुड़ना चाहते हो मेरे से, इंस्टा पे भी और टेलीग्राम पे भी, दोनों में XYZ कॉमर्स स्टडी सर्च करना मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट मैं डाल देती हूँ। इंस्टा पे भी क्या होगा कि जैसे हॉलीडे लिस्ट हुआ है, फिर कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी हुआ इन्फॉर्मेशन, तो मैं वहाँ पे अपडेट कर देती हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियोस, प्लीज़ दोस्तों अगर थोड़ा सा भी समझ में आया होगा दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट करना, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले कि आप लोग को समझ आ चुका है। तो कैसा लगा वीडियोस प्लीज़ कमेंट